जाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट स्पॉन्जेस या फिर हम कहें पोर बियरिंग एनिमल्स के बारे में। तो सबसे पहले ये नाम दिया था रॉबर्ट ग्रांट ने, रॉबर्ट ग्रांट, और ये नाम दिया गया था इन 1825। ठीक है, तो रॉबर्ट ग्रांट ने नाम दिया था इन 1825 और इन्होंने ही पता लगाया था अबाउट एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्जेस। तो हम बात कर लेते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो जनरल कैरेक्टर्स, सबसे पहले इनका हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट में हैबिटेट जनरली होते तो हमारे जो स्पॉन्जेस हैं वो होते हैं मराइन। ठीक है, तो ये सारे के सारे होते हैं सबसे पहले तो एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी मोस्टली मराइन होते हैं। ठीक है, मराइन, और कुछ फ्रेश वाटर्स भी होते हैं, सो फ्रेश वाटर ऑल्सो। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारा स्पॉन्जिएला। ठीक है, तो स्पॉन्जिएला ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये हमारा होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्जेस उनको पसंद है वार्म वाटर। ठीक है, और उन्हें कोल्ड वाटर ज़्यादा नहीं पसंद है। उसके बाद ये होते हैं या तो सॉलिटरी और कॉलोनियल, डिपेंडिंग अपॉन कैसा उनका हैबिटेट है। ठीक है, या अटैच होते हैं, सेसाइल हो सकते हैं, अटैच टू सबस्ट्रेटम, और ये होते हैं सेसाइल। सेसाइल मतलब वो अटैच होते हैं एक सबस्ट्रेटम के साथ, फ्री मूविंग नहीं होते। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं बॉडी फॉर्म्स की। ठीक है, तो अब है हमारे पास बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म में ये होते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स। ठीक है, तो ये होते हैं पोर बियरिंग। इनमें काफ़ी सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये एक्सेल और इनहेल करते हैं। एक बड़ा पोर होता है जिसका नाम होता है ऑस्टियम। ठीक है, ऑस्टियम। ठीक है, और उसके बाद एक और बड़ा पोर होता है यहाँ पे, जो एक ही पोर है हमारे पास, एक्सेलेंट पोर्स। ठीक है, इनहेलेंट पोर्स को हम ऑस्टियम कहते हैं, जो एक्सेलेंट पोर्स हैं तो इनमें लिख लेते हैं इनहेल। ठीक है, और अगर एक्सेल पोर है तो वो कहते हैं उसको ऑस्कुला। ठीक है, या ऑस्कुलम उसे कहते हैं। तो कुछ में ये एक ही होता है, तो ये एक्सेल। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है सिमेट्री। तो ये होते हैं एसिमेट्रिकल। हमने सिमेट्री में पढ़ा था कि ये होते हैं एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स, तो अब भाई पूरा ऑर्गेनिज्म है तो वो कहाँ से बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म। तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। माइंडेड कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें होती है सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म, सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। नाउ उसके बाद आते हैं यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इनका लेवल होता है सेल्यूलर लेवल। ये हो गए सेल्यूलर लेवल के। फिर उसके बाद इनकी जो बॉडी वॉल्स हैं, क्योंकि अब ये स्पॉन्जेस हैं तो इनकी बॉडी वॉल्स कैसे होंगी, तो बॉडी वॉल, बॉडी वॉल के अंदर होते हैं कई सारे सेल्स। तो पहला जो सेल है वो उनका नाम है पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म क्या होते हैं, ये आउटर सेल्यूलर लेयर होती है। इसमें होते हैं फ्लैट पिनाकोसाइट्स और ओवल पोरोसाइट्स। ठीक है, आउटर लेयर लिख लीजिए, आउटर लेयर। ठीक है, फ्लैट पिनाकोसाइट्स और उसके बाद ओवल पोरोसाइट। सेकंड जो इसमें लेयर होती है वो है क्वानोडर्म की, क्वानोडर्म। क्वानोडर्म जो होती है वो इनर सेल्यूलर लेयर होती है जिसमें हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स, इनमें होता है फ्लैजिला ताकि जो भी ये खाना आए ये उसको पकड़ सकें आराम से। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रेजेंट होती है एक मीजोहिल लेयर। थर्ड, मीजोहिल लेयर। इन दोनों के अलावा यहाँ पे एक मीजोहिल लेयर भी प्रेजेंट होगी और ये होती है नॉन सेल्यूलर। ये मिलती है बिटवीन पिनाकोडर्म एंड क्वानोडर्म। ठीक है, सो दिस इज बिटवीन पिनाकोडर्म एंड क्वानोडर्म। ठीक है, अब
हमने इसमें देखा है एक बहुत ही अलग फीचर जो कि है हमारा कैनाल सिस्टम। ठीक है, कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम क्या है? कैनाल्स, इसमें होते हैं पोर्स और कैनाल्स। ठीक है, तो 3 टाइप के कैनाल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एस्कोनॉइड, सिंकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो एस्कोनॉइड कैनाल्स जो होते हैं वो होते हैं काफ़ी सिंपल। तो 3 तरह के कैनाल सिस्टम होते हैं, एस्कोनॉइड, उसके बाद सिंकोनॉइड और फिर उसके बाद होता है हमारा ल्यूकोनॉइड। ठीक है, तो ये होता है काफ़ी सिंपल कैनाल सिस्टम। इसमें छोटे छोटे चैनल्स होंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स देन एस्कॉन, ये थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होता है एस्कॉन से। और उसके बाद ल्यूकोनॉइड जो होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें कई सारी ब्रांचेस हो जाती हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनके स्केलेटन की, तो हमने स्केलेटन तो इनका सेल्यूलर है और इसमें प्रेजेंट होते हैं स्पिक्यूल्स, तो हम लिख लेते हैं स्केलेटन, और स्केलेटन में प्रेजेंट होता है पिक्यूल्स। ठीक है, स्पिक्यूल्स। उसके बाद इसकी बात करते हैं डाइजेशन की, तो डाइजेशन इनमें होता है इंट्रासेल्यूलर, डाइजेशन, और डाइजेशन होगा इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, पूरा का पूरा पानी अंदर आता है, फिर उसके बाद वो कैनाल से बाहर चला जाता है, और जो खाने वाली चीज़ होती है ये उसे रख लेते हैं। सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होता है फ्रॉम इंजेस्टिंग सेल इज ब्रॉट टू द वैंडरिंग अमीबोसाइट्स ऑफ द मीजोहिल सेल्स। ठीक है, तो जब सर्कुलेशन ऑफ फूड होगा तो हमारे जो बाहर वाले क्वानोडर्म्स थे वो सारा खाना इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उन्हें बाहर की लेयर्स की तरफ पहुंचा देंगे। तो पहले मीजोहिल सेल्स में जाएगा और उसके बाद ये जाएगा पिनाकोडर्म में। ठीक है, तो सर्कुलेशन होता है इसका इनर टू आउटर। अब एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले इसका। ठीक है, तो एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो एक्सक्रीशन तो होता है इनका डिफ्यूजन से। ठीक है, तो एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन, और रिप्रोडक्शन होता है इनमें एसेक्सुअल, तो ये होता है बाय बडिंग और जेम्यूल्स। एसेक्सुअल बाय बडिंग और जेम्यूल्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी वो है डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब बेबी इनका बॉर्न होगा जो कि हमारा है जाइगोट, ठीक है, तो वो डेवलपमेंट किस हिसाब से होगा? तो डेवलपमेंट इनमें होता है जाइगोट गोज अंडरगोज होलोब्लास्टिक लीवेज, होलोब्लास्टिक लीवेज। ठीक है, तो ये होलोब्लास्टिक का क्या मतलब है? कंप्लीट डिवीजन होगा उसका, और उसका जो होगा वो इनकम्प्लीट डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा ही डिवीजन होगा, कुछ भी रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ स्पॉन्ज। और अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं साइकॉन, यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। साइकॉन और यूस्पॉन्जिया है हमारे मरीन वाटर स्पॉन्जेस, और स्पॉन्जिला है हमारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज।